अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद कुर्बान की आमद है और इस सिलसिले में एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज बल्कि एक इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो मेरे मोहसिन भी हैं और उनसे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। और एक और बात मैं आपको बिलखुसूस बताना चाहता हूँ कि एक समाजी शख्सियत है और अरसा 20 साल से ख़ामोशी से ज़रूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं। जहाँ कहीं गरीबों को ज़रूरत पड़ती है, ख़ामोशी से उनकी हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जो है वो यूथ को बिलखुसूस जो है वो मोटिवेट किया है। तो मुझे बड़ी ख़ुशी है कि आज मैं उनसे इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। तो आपसे मिलवाते हैं रियाज़ अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि आपको पता है कि ईद कुर्बान जो है उसकी बिल्कुल आमद है, तो बहुत सारे दोस्तों को इसके बारे में, जो इसके मसाइल हैं, इनके बारे में नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम मुख्तसर सी जो है वो गुफ्तगू करें कि हमें ये जो ईद कुर्बान है इस ज़िल हज के पहले 10 दिन जो है वो कैसे गुजारने चाहिए और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ईद कुर्बान मुसलमानों के लिए ईद उल फ़ितर के बाद एक बहुत बड़ा त्यौहार है और ये हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है उसकी याद दिलाता है। और इसको जो मनाने के लिए जो हम तरीक़ाकार हमने आहिस्ता आहिस्ता जो इख्तियार कर लिया है, वो मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा हम उस कुर्बानी, उस अज़ीम कुर्बानी की जो सुन्नत है उससे थोड़ा हट गए हैं। और ये जो 10 दिन हैं और जो कुर्बानी के आगे 3 दिन हैं, इसकी जो बरकतें, इसकी जो फजीलतें हैं, उनसे हम थोड़ा सा दूर हो गए हैं और हम पहले दिन से ही गोश्त खाने और जानवर उनका कंपटीशन करने, उनके मुकाबले करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जो समझ लें कि जो फ़ज़ाइल हैं 10 दिनों के, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुरान पाक में सूरह फ़ज्र में जो है अल्लाह ताला ने जो 10 रातें हैं उनकी कसम खाई है। तो ये 10 रातें वही 10 रातें, बहुत सारे उलमा ने ये फरमाया है कि ये वही 10 रातें हैं जो ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें हैं। तो इसमें इबादत करना, तस्बीहात करना और अरफा के दिन तक के रोज़े रखना, इसकी जो फजीलत है वो इतनी ज़्यादा है कि एक रोज़ा अगर आप रखें तो 1 साल के रोज़ों के बराबर सवाब होता है। और अगर अरफा के दिन का रोज़ा आप रखें तो आपके 1 साल पहले और 1 साल बाद के जो गुनाह हैं वो माफ़ किए जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी बरकतें हैं इसकी, बजाय इसके कि हम एहतमाम करें कि जब ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आ जाए तो हम तैयारियां करें कि हमने इबादत करनी है, हमने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, हमने अल्लाह से करीब होना है, हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद को ताज़ा करना है। हम जो है जानवरों की मुकाबलों और मेरा सवाल भी अगला यही था, गोश्त खाने की तैयारी में लग जाते हैं। जी, कि मतलब इसमें लोग जो है वो दिखावा करते हैं और बहुत सारे दोस्तों ने भी इसके बारे में कहा कि इसके ऊपर बात की जाए कि वो दिखावा करना कैसा है, बिलखसूस उन लोगों के लिए जो जिनके पास कुर्बानी के पैसे नहीं होते। ज़ाहिर है उन घरों में बच्चे भी होते हैं, तो ये जो बच्चे जानवर लेकर घूमते हैं तो फिर वो बच्चे जो हैं वो महसूस करते हैं इस बात को। तो ये किस तरह से इसको करना चाहिए? देखें, दिखावे से तो हमें वैसे ही अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है कि अगर आपकी गली में आपके दाएं बाएं एक हमसाया अगर भूखा सोता है तो उसका जो भी वबाल है वो आपके ऊपर भी आना है, तो उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अब आ जाती है बात कि जी जानवर के लिए, देखें वैसे तो कुर्बानी के लिए अच्छे से अच्छा और ख़ूबसूरत जानवर ज़िबा करने की तरग़ीब दी गई है कि तंदुरुस्त हो, उसमें कोई ऐब ना हो और अच्छा हो, ख़ूबसूरत हो, वो जानवर ज़िबा किया जाए। लेकिन अगर हम ये देखें कि जी
हम सिर्फ दिखाने के लिए कि जी वो मेरा जानवर उससे तगड़ा है, उससे बेहतर है, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उस जब आप कंपैरिजन करने लगेंगे, जब आप कंपटीशन में आ जाएंगे, तो फिर ये दिखावे की शक्ल बन जाएगा। और अगर इससे कोई जानवरों के रेट्स भी बढ़ जाते हैं बढ़ते हैं कंपटीशन की इसके, वजह से। वो यही होता है ना कि देखें वो लाख रुपए का लाया तो मैं 2 लाख रुपए का लाया, तो उससे ये होता है कि जी फिर एक दुनियावी कंपटीशन बन जाता है, बजाय इसके कि अल्लाह के करीब हो, अल्लाह के जो बताए हुए तरीके हैं उसके मुताबिक किया जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दुनियावी उस दिखावे में पड़ जाते हैं, जिससे जानवरों के रेट भी बढ़ते हैं। फिर अगर कोई ऐसा साहिब हैसियत नहीं है जो नहीं कर सकता, उसकी दिल आज़ारी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें, इनसे हमें बचना चाहिए। हम ज़रूर अच्छे से अच्छा खूबसूरत जानवर ज़िबा करें, लेकिन खुलूस नीयत से, और उसको तहे दिल से सुन्नत इब्राहीमी समझ के जो है इसको अदा करें, बजाय इसके कि हम जो है दुनियावी चक्कर में पड़ के अपनी उस कुर्बानी को ज़ाया करें। जी, अच्छा ये बताइएगा कि जो कुर्बानी के हवाले से कुछ मकरूहात हैं कि मसलन कुर्बानी करते हुए इनका बिलखुसूस ख़्याल रखना चाहिए कि ये चीज़ें ना हों, तो उन पे थोड़ी सी रोशनी अब डालें। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखें जो चंद एक हैं वो ये हैं कि जानवर जो है उसको ज़िबा करते हुए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। छुरी को आप अच्छी तरह से तेज़ कर लें, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना करें। तो इस तरह की चीज़ों का ख्याल, जानवर जो जब आप ज़िबा कर रहे हो तो उसको जब आप ज़मीन पे लिटाते हैं तो उसको किबला रुख कर लें। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनका हमें ख़्याल रखना है। और उससे पहले जो जानवर जब आप ख़रीदने जाते हैं तब भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि स्पेशली हज़रत अली का कौल है कि जानवर जब आप ख़रीदते हैं तो उस वक़्त उसकी आँख, कान, नाक वग़ैरह चेक कर लें। स्पेशली कि कान में सुराख ना किए गए हों, कानों को चीरा ना गया हो, कान काटे ना गए हों, ठीक है। और इसके अलावा कोई और किसी किस्म का कोई ऐब जो है जानवर में नहीं होना चाहिए। तंदुरुस्त हो और बिल्कुल अच्छा, खूबसूरत और और अच्छा उम्र दिखाई उम्र देने इसकी वाला। कितनी और हो? उसकी उम्र का भी एक ख़ास ख्याल रखना होता है। वो ज़ाहिर है बहुत सारे जो 1 साल का जानवर भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो देखने में तंदुरुस्त और फरबा नज़र आता हो तो। ठीक है। अच्छा, अब जो बिलखसूस बात है जिस पे बहुत ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत है, कुर्बानी हमने कर ली, अब गोश्त तकसीम करने की बारी आ गई। जहाँ से गोश्त आया वहीं बेच दिया या उसके हिस्से प्रॉपर ना किए, इसके बारे में भी थोड़ा सा। अच्छा, इसमें भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है माशरती एक बगाड़ सा पैदा हो गया है कि जी वहाँ से आया है तो वहाँ देना है, वहाँ से नहीं आया तो वहाँ नहीं देना। और अगर कहीं आपने किसी बच्चे की शादी की हुई तो वहाँ रान जा रही है और बाकी गरीबों को जो है पसलियों और हड्डियों वाला गोश्त जो है वो बांटा जा रहा है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इसकी तो तकसीम जो है बड़े सीधे तरीके से सुन्नत के हवाले से जो है वो बहुत सारी किताबों में उलमा कराम ने सब ने बताई है कि इसके 3 हिस्से करें। एक हिस्सा मस्कीनों का है, एक हिस्सा अहबाब और दोस्तों का है, और एक हिस्सा आपके अपने लिए है। जो है एक एग्जाम्शन है बहुत सारी अहादीस की बुक्स में, और उलमा कराम ने इसके बारे में बताया है कि अगर आपकी फ़ैमिली के अफराद बहुत ज़्यादा हैं और एक ही जानवर आपने ज़िबा किया है तो उसका गोश्त इतना ही है कि आप लोग खा सकें, तो फिर वो उस आप अपनी पूरे का पूरा जानवर जो अपनी फ़ैमिली में पका के खा सकते हैं। लेकिन बात जो असल है वो ये है कि जब आपने 3 हिस्से कर लिए तो ये इस तरह से नहीं करने कि जी दस्ती और रान वगैरह जो है वो निकाल के अपने बच्चों के ससुराल भेज दिया, और बाकी जो बचा है पसलियों का गोश्त और हड्डियों वाला गोश्त जो है वो आपने फिर अब बांटना शुरू कर दिया। तो बेहतर तरीका ये है कि आप उसको पहले काटें और उसका पूरा गोश्त बना के और फिर आप उसको 3 हिस्सों में तकसीम करें। जो गोश्त आप अपने लिए रख रहे हैं उसी तरह का गोश्त जो है मस्कीनों के लिए निकालें, उसी तरह का गोश्त दोस्त अहबाब के लिए निकालें, ताकि सब लोग उसी तरह से इंजॉय करें उस कुर्बानी के गोश्त को जिस तरह से आप अपने घर पे कर रहे हों। तभी जो जाके जो है उसकी सही मुनसिफ़ाना 3 हिस्सों की तकसीम हो सकती है। उसका ख़ास ख्याल हमें रखना चाहिए ताकि हम जो है जो सुन्नत इब्राहीमी है और जो बताया गया
सही तरीका है उसके मुताबिक जो है उसको बांटें। बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि हमें उस फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का था, और उसी जज्बे और इसार की ज़रूरत है जो उनका था, और उसी मोहब्बत और इश्क की ज़रूरत है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने रब के लिए था। मुझे इकबाल का ये शेर याद है जो कि उनके इश्क की दलील है कि बेख़तर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। मैं इंशाअल्लाह किसी और नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।